दोस्तों, आपने पीएम विश्वकर्मा योजना का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने अभी तक इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो अभी भी रजिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इस योजना के अंतर्गत एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पहले आप लोगों को इस योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब आप लोग अपने मोबाइल फोन से ही इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 रुपए टूल किट खरीदने के लिए दिए जाते हैं। अब टूल किट आप लोगों का जैसा व्यवसाय होगा, जैसा आप काम करते होंगे, उसी तरह की टूल किट आपको यहाँ पर दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के बाद में आप लोगों की यहाँ पर 15 दिन की ट्रेनिंग भी होती है और इस ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को 500 रुपए पर डे के हिसाब से भी दिए जाते हैं। इसी के साथ में अगर आप लोगों का कोई भी कारोबार है और आप लोग इस योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम ब्याज पर आप लोगों को यहाँ पर पहली बार में 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, और अगर आप लोग इस लोन को चुकता कर देते हैं तो दूसरी बार में यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लोन भी आप लोग ले सकते हैं। तो किस तरह से आपको अपने मोबाइल फोन से पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अप्लाई करना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पीएम विश्वकर्मा ऐप। इतना टाइप करेंगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा और इसके बाद में आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको ओपन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में ये एप्लीकेशन आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा और यहीं से आप लोग पीएम विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को पता कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अबाउट स्कीम। अगर आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड में आप लोगों को यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कीम ऑब्जेक्टिव्स और एलिजिबल ट्रेड्स। तो कौन कौन लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं वो आप लोग यहीं से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन लोग इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उनकी सबकी कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है ये है स्कीम बेनिफिट्स का। अगर आप लोग इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्कीम बेनिफिट्स के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर बात करता हूँ कि आप इस योजना के अंतर्गत इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉगिन। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे की साइड में आप देखेंगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है CSC लॉगिन और इसके ऊपर जो ऑप्शन है यह है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन। तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, यानी कि बेनिफिशियरी लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों के सामने लॉगिन पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपका जो भी मोबाइल नंबर इस योजना के अंतर्गत लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा फॉर्म आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। टोटल आप लोगों को इस फॉर्म को 4 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को देना है, यहाँ पर आप लोगों को स्कीम बेनिफिट्स की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन देकर फाइनल सबमिट कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन के माध्यम से सिर्फ वही लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अगर आप लोग पहली बार में ही इस एप्लीकेशन में आकर के अपने मोबाइल नंबर को डाल करके लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन नहीं होगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसके लिए आप लोगों के पास में होनी चाहिए एक CSC ID और पासवर्ड। CSC ID और पासवर्ड के जरिए सबसे पहले तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन इसका कंप्लीट करना है और रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप लोगों को फिंगरप्रिंट डिवाइस की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फिंगर से ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। इसके बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह कंप्लीट हो पाता है और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इसके बाद में आप लोग इस एप्लीकेशन में आकर के अपने मोबाइल नंबर से फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉर्म को फिल कर देना है। तो अब आपको इस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, यहाँ पर आपका जो नाम है वह ऑटोमेटिक ही फिल रहेगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। फादर का नाम भी फिल रहेगा, डेट ऑफ बर्थ भी फिल रहेगी। यहाँ से आप लोगों को अपने मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं,
वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों का जो जेंडर है वो भी ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो भी कैटेगरी है आपको उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद में अगर कोई भी दिव्यांगजन पर्सन है तो उसे भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, अगर है तो यस करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को टाइप भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, यानी कि आप लोगों का जो भी बिजनेस है वो अगर सेम स्टेट में ही है, जैसे कि यूपी से आप फॉर्म भर रहे हैं और यूपी में ही आपका बिजनेस है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, अगर नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको यहाँ पर भी यस कर देना है। और अगर आप लोग यहाँ पर माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है और इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका जो मोबाइल नंबर है वह ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आ जाएंगे। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आप लोगों को अपने पैन कार्ड नंबर को फिल कर देना है, लेकिन अगर पैन कार्ड बना हुआ नहीं है तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर भरनी है अपनी फैमिली की डिटेल। तो अगर आप लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है और राशन कार्ड में आपका नाम ऐड है तो राशन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं आता है तो आप अलग से भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ ही नहीं है तो उन लोगों को इस वाले बॉक्स को ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। और इसके बाद में आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे सभी मेंबर के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी भी मेंबर का नाम छूट जाता है तो आप लोग ऐड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस मेंबर की डिटेल को भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड का एड्रेस होगा वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है आपका करेंट एड्रेस। अगर आपका करेंट एड्रेस आधार कार्ड वाला ही है तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो आप अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत। अगर आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को इस लिस्ट में से अपने ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी ब्लॉक की पूरी ग्राम पंचायत की लिस्ट ओपन हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने प्रोफेशन यानी कि ट्रेड की डिटेल को फिल करना है, यानी कि आप लोग ये जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को काफ़ी सारे प्रोफेशन देखने को मिल जाएंगे। अब इनमें से आपका जो भी प्रोफेशन है आप लोगों को उसी प्रोफेशन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर टेलर हैं, दर्जी हैं या फिर धोबी हैं, सुनार हैं, तो इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम जैसे कि यहाँ पर टेलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर इसकी कोई सब कैटेगरी होगी तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और वो सब कैटेगरी आ जाएगी। इसके बाद में सभी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पर कंसेंट देंगे, और यहाँ पर बिजनेस एड्रेस, ये आप लोगों का जो ये काम है ये काम आप कहाँ पर करते हैं। अगर आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही करते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे, अगर करेंट एड्रेस पर करते हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, लेकिन और कोई एड्रेस है तो अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आधार कार्ड वाला ही एड्रेस है, इसलिए हमने सेम एज आधार एड्रेस सिलेक्ट कर लिया। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। और बैंक का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर IFSC कोड को एंटर करना है और सर्च वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सी ब्रांच के नाम आ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी ब्रांच का नाम यहाँ पर नहीं आता है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर को बिल्कुल करेक्ट फिल करना है, यहाँ पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, और दोबारा से यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर को फिल कर देना है। बैंक डिटेल को फिल करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्रेडिट सपोर्ट के बारे में। तो अगर आप लोगों को कोई भी लोन वगैरह की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। लोन में आप लोगों को कितना क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग पहली बार लोन लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक का लोन 5% ब्याज पर मिलेगा। दूसरी बार में आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, ये भी आपको 5% ब्याज पर मिलेगा। पहली बार में 1 लाख रुपए का जो लोन है ये आपको 18 महीने में चुकाना है, और 2 लाख रुपए दूसरी बार में लेंगे ये आपको 30 महीने में चुकाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यस करेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को अपने लोन अमाउंट को फिल कर देना है। लेकिन अगर आप लोग बाद में लोन को लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मे बी लेटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में यहाँ पर डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स,
अगर आप लोग यहाँ पर डिजिटली एक्टिव रहते हैं तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपनी यूपीआई आईडी वगैरह को ऐड करना है और यहाँ पर आपकी यूपीआई से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को फिल करना है। लेकिन अगर आप लोग ये सारा कुछ सर्विस नहीं लेना चाहते तो आपको यहाँ पर इसे नो कर देना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ ट्रेनिंग में आप लोग यहाँ पर 5 दिन की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और 15 दिन की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। जो ये 5 दिन की ट्रेनिंग होती है ये बेसिक ट्रेनिंग होती है और जो 15 दिन की ट्रेनिंग होती है ये एडवांस ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर आप लोगों को टूल किट के बारे में बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत आपको 15,000 रुपये तक की टूल किट दी जाएगी। इसके बाद में अगर आप लोग कोई भी मार्केटिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन पर आप लोगों को टिक लगा देना है कुछ इस तरह से, जो भी मार्केटिंग सपोर्ट आप लेना चाहते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इन्हें आप लोगों को इस तरह से अनटिक कर देना है और इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। और यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, सिर्फ ये जो लिखा हुआ है आप लोग चाहें तो रीड कर सकते हैं। और कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ के कंसेंट देना है और आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वह सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा और उसी रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप लोग इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप लोगों को CSC ID की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके माध्यम से फिंगरप्रिंट से आप लोगों को सबसे पहले अपनी फिंगर को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप लोग इस प्रोसेस के माध्यम से मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से PM विश्वकर्मा योजना का जो फॉर्म है वह ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म को फिल करने के बाद में आप लोगों को वेट करना है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, उसके बाद में ही आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और टूल किट वगैरह है वो आपको दी जाएगी।